जय श्री कृष्ण। तो चलो आज इस मंथ के मेगा टेस्ट की बात हम करते हैं। तो देखो फर्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, उसमें क्या कहा है। इन मियोसिस द डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट। चलो मियोसिस हो रही है बराबर, और उसमें जो डॉटर सेल बनेंगे वो डॉटर सेल उसके पेरेंट के सिमिलर नहीं है, ऐसा कहा है आपको। तो बिकॉज ऑफ ये किसके कारण ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर एक्सचेंज हो जाएंगे जीन, इसलिए ठीक है। तो चलो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अहमदाबाद। 92 नंबर का क्वेश्चन है। देखो स्टेज इन सेल डिवीजन, सबसे पहले तो फिगर देख के ही पता चलता है कि टीलोफेज जैसा लग रहा है। सिलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, बराबर। तो यहाँ पर ये क्या है, टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या हो रहा था, तो चेक करें तो कि न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स हो रहे थे, गोल्गी बॉडीज मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो रहे थे, बराबर। ये सारी चीजें हो रही थी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अहमदाबाद। डन। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो कि प्रायर टू फ्यूजन उसमें से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। चलो 94 में कहा है कि इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ एन ओनियन टिप सेल इज 2C। चलो ओनियन टिप सेल के अंदर क्या है, 2C है। एंड ऑफ द एम फेज व्हाट वुड बी इट्स डीएनए कंटेंट एट द एंड ऑफ द एस फेज। चलो एस फेज के टाइम पर हमने क्या देखा था कि जब सेल साइकिल होती है तो उसमें हम जब भी जीवन से एस फेज तक आते हैं तो एस फेज के अंदर डीएनए डबल हो रहा था, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे, बराबर। तो यहाँ पर 2C था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कि डबल हो जाएगा, डबल होगा तो मतलब 4C, बराबर। तो 2C था तो उसमें से हो जाएगा 4C। चलो तो आंसर हो गया दिल्ली। 95 95 में कहेगी कंपेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इन। क्रोमोसोम का कंपेक्शन कहाँ पर हो रहा है, बराबर, कहाँ पर हो रहा है, तो कि लेप्टोटीन के अंदर। आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। चलो उसके बाद हाउ डू सेल्स at the completion of meiosis compare with cells that have replicated their DNA and are just about to begin meiosis। तो उसके अंदर आपको क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। चलो तो क्या कहा है हमें, जब मियोसिस स्टार्ट होती है तो वहां पर डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो सेल में क्या है तो देखते हैं, चलो ऑप्शन चेक करें। दे हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल नहीं। सॉरी, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, तो कि दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द नंबर ऑफ डीएनए, नहीं। चलो दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल नहीं। फिर कहा कि दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 1/4 द अमाउंट ऑफ डीएनए, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। चलो 97 उसमें क्या कहा है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, तो देखो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, बराबर। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग,
दूसरा क्या है कि द मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ओनली अकर इनसाइड अ लिविंग सेल। ऐसा नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप करवा सकते हो लेबोरेटरी के अंदर, बराबर, तो वो भी नहीं है। चलो, फिर यहाँ पर कहा आपको न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल्स एंश्योर लिविंग स्टेट। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होना मतलब वो लिविंग स्टेट है, ऐसा कहेंगे तो फिर हमें वायरस को भी बोलना पड़ेगा, पर वायरस तो नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है, तो ये भी नहीं। द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोज डिफरेंशिएशन फ्रॉम प्रॉपर फंक्शनिंग। तो फिर अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो वो तो सिर्फ यूकेरियोट को शो कर रहा है, मतलब ये नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या कहा है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल का स्ट्रक्चर का डिफाइन कर रहे हो तो वहां पर उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब नहीं हो सकते, सेल के अंदर रह के वो काम करेंगे, बराबर। तो चलो यहाँ पर 97, फिर 98, द सीस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ द गोल्गी एप्रेटस। सीस एंड ट्रांस फेजेस में क्या है तो कि एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, बराबर। चलो तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चेन्नई। फिर कहा कि प्लास्टिड्स यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज, उसे हम क्या बोल रहे थे, एलिरोप्लास्ट, बराबर। आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलो, ऑल द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ अ यूकेरियोटिक सेल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एक्सेप्ट, बराबर। तो उसके अंदर क्या आएगा, क्योंकि तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सीधी सी लाइन है, ठीक है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं होता कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है यूकेरियोटिक सेल के अंदर, किसके अलावा सारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा। चलो ठीक है, अब आगे। Consider the given two statements. First, during G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. चलो G1 phase कहा है ना हमें, तो क्या कहा है कि ड्यूरिंग G1 phase the cell is metabolically active, बराबर। सेल कैसा है, मेटाबोलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, तो राइट। चलो सेकेंड, ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो माइटोसिस के लिए जरूरी है, जब सेल ग्रोथ होगी तो उस टाइम पर, तो ये भी करेक्ट है, बराबर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। चलो फिर यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आए हम 102, तो उसके अंदर हमें कहा है, देखो क्या कहा है तो कि हाउ मेनी सेल्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ यीस्ट कल्चर, बराबर, इन अ यीस्ट कल्चर आफ्टर 540 मिनट्स। देखो 90 मिनट्स के अंदर उसकी सेल साइकिल कंप्लीट होती है, कितने में होती है, 90 मिनट्स के अंदर उसकी सेल साइकिल कंप्लीट होती है। अब चलो, एक सेल 90 मिनट के अंदर 2 सेल बनाता है माइटोसिस करके, बराबर। तो अब हमारे पास कितने मिनट है, 540, मतलब 6 टाइम डिवीजन होगा, तो एक टाइम पर 2 सेल बन रहे हैं, तो 2 से अब वापस फिर से देखें तो फिर से डिवीजन होगा, तो यहाँ पर और 2 सेल बनेंगे, यानी कि 4 सेल बनेंगे। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से यहाँ पर 8, 8 से 16, 16 से क्या हो जाएगा 32, 32 से 64, बराबर। तो चलो यहाँ पर 90 मिनट हुई, ये 90 मिनट हुई, ये 90 मिनट हुई,
ये 90, यहाँ पर 90 और ये 90 मिनट में सेल साइकिल कंप्लीट की। तो कितना हुआ टाइम? 540 बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 64। चलो अहमदाबाद। अब आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर कॉलम दी गई है 103 के अंदर और आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके अंदर चलो फर्स्ट इवानोवस्की ने क्या कहा था? रिकॉग्नाइज्ड टोबैको मोज़ेक इज कॉज्ड बाय माइक्रोब स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो वो राइट है। चलो बेजनिक ने डेमोस्ट्रेटेड किया था क्या? डेमोस्ट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, बराबर। तो ये भी हो जाएगा। और स्टेनली तो शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ठीक है। चलो in five kingdom classification which single kingdom contains blue green algae, nitrogen fixing bacteria and methogenic archibacteria? तो उसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? अहमदाबाद, क्योंकि इन सबको हम कहाँ पर रखते हैं? मोनेरा के अंदर, ठीक है। चलो फिर कहा कि द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। डिप्लोटिन को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे उसकी शुरुआत में? तो वहां पर क्या हो रहा था डिप्लोटिन में? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बराबर। तो चलो फिर क्या कहा कि माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग, बराबर। तो माइटोसिस में जो एनाफेज है वो मेटाफेज से कैसे डिफर है? तो यहाँ पर क्या होगा? तो चलो एनाफेज के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमेटिड्स वहां पर एनाफेज में डिवाइड होते थे। मेटाफेज के अंदर यहाँ पर क्या थे? तो देखो मेटाफेज का टाइम था ना, तो उस टाइम पर सेंटर पर क्रोमोसोम्स थे, ठीक। हाँ, और फिर जब एनाफेज का टाइम आता है तो ये जो क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे? तो कि स्प्लिट हो जाते थे। और इसीलिए वैसे यहाँ पर सॉरी इस तरीके से पोलर रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे डिवाइड होके, बराबर। तो देखो क्रोमेटिड्स जो है क्या हो गई? हाफ नंबर में डिवाइड, ओके। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिल्ली। चलो उसके बाद क्या कहा है? बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स इफ a culture containing 10 to the power 5 cells per ml in is grown for 175 minutes. What will be the cell concentration per ml after 175 minutes? चलो 35 मिनट्स के अंदर डबल हो जा रहा है, बराबर। तो जब जीरो टाइम था, जीरो टाइम के ऊपर नंबर ऑफ बैक्टीरियम कितने थे? 10 to the power 5, बराबर, सेल्स पर ml, ठीक। अब 35 मिनट्स में उन्होंने डिवीजन स्टार्ट किया, तो इतने बढ़ते जाएंगे, बराबर, डबल होते जाएंगे इसके। तो चलो अगर हम कहें कि ऐसा ही हो रहा है तो 35 मिनट आफ्टर 35 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? तो 2 इंटू 10 to the power 5 सेल्स पर ml, बराबर। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जा रहे हो? 175 मिनट्स तक। उसका मतलब हुआ 175 मिनट्स तक जाओगे तो वहां पर आपको मिलेंगे 2 to the power 5, क्योंकि 5 टाइम्स हो, बराबर। तो इंटू 10 to the power 5 सेल्स पर हमें तो ऐसा आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पर चलो 2:5 कितने होते हैं? क्योंकि वहां पर कहेंगे 32, तो हम सीधा नहीं बोल सकते कि 32 इंटू 10 to the power 5 से, बराबर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फिर कहीं कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। असर्शन दिया है हेमिकोडाटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स,
बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट, बराबर, सेपरेट क्लास अंडर कोर डाटा। तो देखो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो दिया उसे ध्यान से देखो। हेमी कोडाटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर नॉन कोडेट्स। नहीं, नॉन कोडेट्स नहीं था, वहां पर क्या था, कोडेट्स था, बराबर, सिर्फ ओनली क्या था, कोडेट्स। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेटेड क्लास अंडर नॉन कोडेट्स। अभी आपने हेमी कोडाटा को कहाँ पर रखा है, तो नॉन कोडेट्स में रखा है, बराबर। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। चलो उसके बाद दूसरा क्या कहा है, हेमिकोडाटा हैव अ रूमिटेटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्ट्रोमोकोड, बराबर। स्ट्रक्चर होमोलोगस टू नोटोकोड, होमोलोगस टू नोटोकोड नहीं, कैसा था, एनालोगस टू, क्योंकि उसके फंक्शन सेम थे, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनालोगस टू नोटोकोड। तो चलो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग, और इसीलिए यहाँ पर टी एंड आर आर फोर्स, बराबर। आंसर हो गया आपका चेन्नई। चलो 109 में क्या कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर कोडेट्स। तो देखो हार्ट इज डोर्सल, डोर्सल नहीं है, कोडेट्स में हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है। फिर फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, तो यहाँ पर करेक्ट है। फिर कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड सिंगल, सॉरी यहाँ पर वेंट्रल नहीं आना चाहिए, वहां पर आना चाहिए डोर्सल। सॉलिड की जगह पर क्या आएगा, होलो, बराबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। चलो पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, तो करेक्ट है। नोटोकोड इज प्रेजेंट, तो वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आंसर होता है ए एंड सी। फॉल्स पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, हाँ ध्यान रखना। और नॉट ट्रू पूछा है तो हम क्या आंसर टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट हमारे पास है, एक ए और सी, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, दिल्ली, बराबर, ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। चलो once which one of the following statement is wrong। तो क्या कहा है, देखो सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, क्या बोला है आपको कि सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, बराबर। तो करेक्ट, बराबर। फिर दूसरा क्या कहा, यूरेसिल इज पिरिमिडिन, यूरेसिल पिरिमिडिन है, राइट है। ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, रॉन्ग है, बराबर। यहाँ पर अगर हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, क्या, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से हो गए, तो उसमें अगर हम कहें तो मिथियोनिन है, फिर सिस्टीन है, बराबर। ये सब जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, बराबर। ओके चलो सुक्रोज इज डाइसेकेराइड, तो राइट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। डन। चलो 111 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ग्राफ करेक्टली। तो यहाँ पे देखो
दो ग्राफ बताए जिसमें आपको ए और बी के बारे में बताया गया है, बराबर। तो चलो सबसे पहले हम बी की बात करते हैं। तो उसमें देखो बी क्या है, तो कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम शो कर रहा है। क्या कर रहा है, तो हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और ए जो है विथ एंजाइम। बराबर। तो अब देखो ये प्रोसेस जो हो रही है वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बराबर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे। चलो 112 के अंदर क्या कहा है, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ शुगर इज, कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स आर ट्रू। ट्रू क्या है वो बताना है, बराबर। तो यहाँ पर कहा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हुज थ्री डायमेंशनल शेप इज की टू देम फंक्शंस, बराबर। तो क्या कहा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट, बराबर, हुज थ्री डायमेंशनल शेप इज की टू देम फंक्शंस, तो सही है। चलो एंजाइम स्पीड अप रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो अभी हमने देखा ऊपर के क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि भाई राइट है। चलो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस, तो सही है, तो सही है। और एन एंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, सही है, बराबर। और फिर कहा है कि द एनर्जी इनपुट नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, तो सही है। तो ऑल आर करेक्ट, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, अहमदाबाद। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू अबाउट कार्बनिक एनहाइड्रेस, बराबर। तो उसमें क्या कहा है, तो यहाँ पर देखो इट एक्सिलरेट्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड बाय 10 मिलियंस टाइम्स, तो सही है। फिर कहा कि इन इट्स एब्सेंस ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बनिक एसिड इज फॉर्म इन एन आवर, राइट है। फिर कहा कि इट फॉर्म्स 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बनिक एसिड इन 1 सेकेंड, तो वो भी राइट है, बराबर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑल ऑफ दिस। चलो फिर कहा कि विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स बियर्स जो बट डज नॉट बियर लिम्स, तो उसका मतलब कि ये आएंगे कहाँ पर, पाइसिस के अंदर, और पाइसिस में आएंगे तो उसके अंदर कौन आता है, कॉन्ड्रिक्थिस, बराबर, और ऑस्टिकथिस। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिक्थिस है। चलो 116 के अंदर आपको बताया गया कि फाइलम दिया हुआ है या तो क्लास दिया हुआ है, उसके साथ में करेक्टली उसके कैरेक्टर्स और जीनस को मैच करना है। चलो सेलेमेंडर, बराबर। तो सामने देखो टिम्फेनम सेलेमेंडर आता कहाँ पर, एम्फीबिया के अंदर, चलो राइट है। फिर अंदर देखो कैरेक्टर, तो टिम्फेनम रिप्रेजेंट्स हियर, तो ये तो उसका ही कैरेक्टर था। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो ये भी उसी का ही कैरेक्टर था। चलो अभी तक हमें पता चलता है कि भाई ये राइट होगा, पर फिर भी आगे देखते हैं। टेरोपस, तो टेरोपस जो है स्किन पजेज है, टेरोपस वो आता है कहाँ, बर्ड मेमल्स में, तो सही है। पर वो ओवीपेरस नहीं है, वो विविपेरस है, मेमेलिया में ही आता है, बराबर। तो ये रॉन्ग हो चुका। चलो ओरेलिया, ओरेलिया निडोब्लास्ट होते हैं उसमें, सही है। ऑर्गन लेवल नहीं, ऑर्गन लेवल की जगह पर क्या आना चाहिए था वहाँ पे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रिटा के अंदर, बराबर। तो चलो ये भी रॉन्ग। फिर दूसरा एस्केरिस, तो बॉडी सेगमेंटेड है, तो नहीं है, बराबर, अनसेगमेंटेड है। मेल्स एंड फीमेल्स डिस्टिंक्ट,
तो सही है। पर एस्केरिस एनिलिडा में आता नहीं है। एस्केरिस कहाँ पर आता था? एस्केलमेंथिस के अंदर। कहाँ पर आता था? एस्केलमेंथिस के अंदर आता था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? अहमदाबाद। चलो फिर क्या कहेंगे? फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप सिलेक्ट द वन विच हैज ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या है? ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलो उसमें क्या है यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि आर्बिन, सेलुलोज, आर्जिनिन, टायरोसिन ये सब दिए हैं बराबर, पर इन सब के अंदर से टोटली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हो ऐसे कौन से है? तो कॉन्क्लेविन ए है, मॉर्फिन है, कोडीन है और विनब्लास्टिन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है। चलो 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेड्यूला। रेड्यूला एक तो रास्पिंग ऑर्गन था ना, और टंग लाइक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं था। यूज्ड इन फीडिंग, सही है ये भी। तो मतलब मोर देन वन आंसर इज करेक्ट बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ओके 119 वन एनिमल दैट डज नॉट परफॉर्म लोकोमोशन इज। लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है बराबर, तो कौन है? साइकोन बराबर। पोरीफेरा का है, वो लोकोमोशन नहीं करता है। चलो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच, वापस है। चलो करेक्ट मैच के साथ में आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद द ग्रुप ऑफ द थ्री एनिमल्स। तो देखो चलो स्केलेटन ऑफ स्पीक्यूल्स, तो स्केलेटन ऑफ स्पीक्यूल्स जो लिखा है तो सामने क्या दिया है? साइकोन भी दिया है, साथ में एडमेसिया भी दिया है और स्पॉन्जिला भी दिया है। तो देखो साइकोन और स्पॉन्जिला तो पोरीफेरा के मेंबर्स है, और स्केलेटन स्पीक्यूल से बना हुआ पोरीफेरा में ही था, हमें पता है बराबर। बट एडमेसिया जो है वो यहाँ का है नहीं। वो कहाँ का है? तो कि निडारिया में आता है, यानी कि सिलेंट्रेटा में आता है। तो उसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलो एक्सक्रेशन बाय फ्लेम्स, तो टेनिया, फेसियोला, एनसाइलोस्टोमा। तो चलो टेनिया और फेसियोला तो आ सकता है, पर एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा तो यहाँ पर आता नहीं है। वो कहाँ पर आता है? एस्केलमेंथिस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, माउथ कंटेनिंग रेड्यूला, उसमें दिया है डेंटेलियम, ऑक्टोपस और ऑफ्यूरा बराबर। तो ऑफ्यूरा जो देखो माउथ कंटेनिंग रेड्यूला मतलब मोलस्का, पर ऑफ्यूरा जो है वो कहाँ का है? तो इकाइनोडर्म का। ये तो कहाँ पर आता है? इकाइनोडर्म्स के अंदर। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। चलो जॉइंटेड एपेंडेजेस जिसमें आता है लिम्यूलस, एपिस, लेसिफर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। डन 121 What would be true for the structure of a biomolecule shown below? देख के ही पता चलता है कि एक तो प्राइमरी अमाइन मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया गया है प्रोटीन का। इसके अंदर देखो एक ए बताया है, बी बताया है और सी बताया है बराबर। तो ए जो दिखाई दे रहा है वो है एन टर्मिनल, ये सी जो दिखाई दे रहा है वो सी टर्मिनल है बराबर। और बी जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कुछ अमीनो एसिड के बीच में बताया हुआ है, तो वो पॉलीपेप्टाइड बता रहा है कुछ, है ना। तो पॉलीपेप्टाइड बता रहा है। तो चलो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई सॉरी। तो उसमें कहे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड वेयर ए is the N terminus and B is the peptide bond and C is the C terminus बराबर। तो आंसर हो गया आपका चेन्नई। चलो 122 उसमें कहे कि स्टीली एक्सक्लूड्स, तो स्टीली में क्या क्या था? तो इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, यानी कि पेरिसाइकल थे, वेस्कुलर बंडल्स थे, पीथ था, ये सब था। पर क्या नहीं था? एंडोडर्मिस नहीं था बराबर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। डन। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपको फॉल्स पूछा हुआ है फॉर द लीफ एनाटॉमी शोन बिलो
बराबर। चलो ये लीफ एनाटॉमी को देख के तुरंत पता चलता है कि डॉर्सीवेंट्रल लीफ होना चाहिए, तो है। डन। चलो विथ रिस्पेक्ट टू अ डाइकोट लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी कि डाइकोट लीफ है, तो राइट है। अगर आइसोबाइलेटरल होता तो मोनोकोट होता। चलो शो द लीफ एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स लाइक डाइकोट, तो लीफ एनाटॉमी ही बताइए डाइकोट प्लांट की, बराबर, तो ये भी सही है। तो बाद में कहा कि इट शोज द लीफ एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स लाइक मोनोकोट्स, तो वो नहीं आएगा, बराबर, तो ये आंसर दिल्ली आ जाएगा यहाँ पे। बुलीफॉर्म cells are large and colorless cells, right? चलो turgid help in the leaf expansion and when flaccid due to water stress, जब टर्जिड होगी तो लीफ एक्सपेंड होगा, और जब फ्लेसिड हो जाएंगे तो वाटर स्ट्रेस के कारण, तो उस टाइम पर वो कर्ल फॉर्म में इन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइज करेगा वाटर लॉस को, बराबर, तो वो भी राइट। यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली। चलो नेक्स्ट 125, क्या कहेगी, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम। अब आप बताओ कि यहाँ पर लीफ एक तो कहाँ से होता है, नोड के पार्ट से, बराबर। अब क्या कह रहे हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स एंड अरेंज्ड इन एक्टोपिटल ऑर्डर, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होगा, एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है, बराबर, बेसिपिटल ऑर्डर में होता नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। Read the following statement. Leaf lamina lacks vascular bundle. लीफ लेमिना के अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आगे हमने कहा था कि जो वेन्स है उनकी साइज के अकॉर्डिंग वेस्कुलर बंडल होते हैं, मोनोकोट में बोला हुआ है, बराबर, इसीलिए। चलो वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड, तो सही है, बराबर। चलो लीफ में पजेज रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन, तो करेक्ट। और फिर कहा कि द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स में पजेज एक्सिलरी बर्ड्स, तो एक्साइल ऑफ लीफलेट्स नहीं, एक्साइल ऑफ लीफ में पजेज एक्सिलरी बर्ड्स, बराबर, तो वो राइट होगा, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हुए हैं, तो कितने हैं, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। चलो लोकेशन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स इन ग्रास। अब देखो ग्रास के अंदर 2 सरफेस है, एक अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस है। अपर सरफेस जो है उसे हम नाम देते हैं एबेक्सियल एडेक्सियल सरफेस, बराबर। अपर सरफेस को हम बोल रहे हैं एडेक्सियल और लोअर सरफेस को हम बोल रहे हैं एबेक्सियल। अब बुलीफॉर्म सेल तो अपर सरफेस पर थे, यानी कि एडेक्सियल सरफेस के तरफ, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा अहमदाबाद, आंसर क्या आ जाएगा, अहमदाबाद, बराबर। चलो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स, तो उसके अंदर क्या कहा है कि some cells of sporophyte undergoes meiosis and produce haploid spores, बराबर, तो वो करेक्ट है। फिर कहा कि जाइगोट डेवलप्स इनटू गैमेटोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल, गैमेटोफाइट नहीं स्पोरोफाइट आना चाहिए, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, स्पोरोफाइट। zygote does not undergo reduction division immediately, बराबर, तो zygote यहाँ पर इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन करता नहीं है, तो वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे 2 आपके, अहमदाबाद और चेन्नई। 129, कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू बी इवॉल्व
हैविंग जाइलम एंड फ्लूएम। तो क्या आ जाएगा? टेडोफाइट्स। क्या आंसर है? चेन्नई। चलो अब आते हैं 130 पर। 130 में देखो, ये जो है यूलोथ्रिक्स, बराबर। तो यूलोथ्रिक्स कैसा है? फिलामेंटस है, यानी कि सामने नंबर क्या है? सेकेंड। ऐसे ही फिलामेंटस फॉर्म में और कौन आता है? तो कि स्पाइरोगैरा आता है, तो हम बी को भी वहां पर लिखेंगे। ओके चलो। फिर क्लेमिडोमोनास, तो क्लेमिडोमोनास तो यूनिसेलुलर था, बराबर। तो उसके सामने क्या आना चाहिए? फर्स्ट। फिर वोल्वोक्स, तो वोल्वोक्स यहाँ पर डी। तो वोल्वोक्स कैसा है? तो कोलोनियल है, तो थ्री। चलो, सम जायंट मराइन फॉर्म्स, तो कैल्प्स यहाँ पर आ जाएगा ये। तो अब देखो क्या होगा? A2, B2, C1, D3 और E4, यानी कि आंसर हो गया आपका अहमदाबाद, बराबर। चलो, विच वन इज करेक्ट अबाउट पाइनस? तो अब पाइनस कैसा है? मोनोइसियस, मेल एंड फीमेल कौन बोर्न ऑन द सेम प्लांट्स, बराबर। तो हो जाएगा अहमदाबाद। कंप्लीट। चलो, आपका आंसर हो गया अहमदाबाद। 132, लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। तो एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में कौन है? पेरिसाइकल है, बराबर। तो हो जाएगा आंसर बॉम्बे। हाइपोडर्मिस इज नॉट सॉरी, हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के अंदर पोलेनकाइमा से बनी है, मोनोकोट स्टेम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। एप्टिकाइनस फ्लावर इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर है? रीफ्लोरिड्स ऑफ सनफ्लावर्स। तो हो जाएगा दिल्ली। चलो, एमंग द फॉलोइंग क्या है? तो इसके अंदर कहा, एक तो मस्टर्ड, फिर ब्रिंजल, फिर चाइना रोज, बराबर। तो उनमें क्या होता है? सुपीरियर ओवरी है कि नहीं? तो सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल्स में 3 आते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे। देखिए, हाइपोगाइनस फ्लावर हुआ ना। चलो, स्क्यूटेलम इज अ पार्ट ऑफ, मोंडोकोट एम्ब्रियो के अंदर स्क्यूटेलम आता था, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। 137 में क्या है? सेल्विनिया और सेलाजिनेला, दोनों कैसे है? क्योंकि हीट्रोस्पोरस है, बराबर। तो वो राइट है। फिर कोरोलोइड रूट, इसमें कैरेलोइड लिखा हुआ है, तो मतलब वो रॉन्ग। क्लोरेला, तो स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, तो वो यूनिसेलुलर है, राइट है। लोटस, रोज, एपोकार्पस है, राइट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? बॉम्बे इनकरेक्ट पेयर है, बराबर। अब क्या करेंगे? इफ ड्यू टू सम इंजरी द caudate tendini of the tricuspid valve of the human heart become partially non-functional, what will be the immediate effect? Immediately effect क्या होगी? Flow of blood into the pulmonary artery will be reduced, बराबर। तो यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा? अहमदाबाद। ओके, 139, वन थर्टी नाइन के अंदर आपको कहे हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। उसमें फर्स्ट क्या बताया हुआ है हमें? देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग साइकिल इज 70 ml।
ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो था वेंट्रिकल से कितना, तो कि 70 ml, मतलब कि पंप हो रहा था, तो राइट है। चलो, फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि लब इज एसोसिएटेड विथ द क्लोजर ऑफ ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड वाल्व, तो राइट है। सेकेंड हार्ट साउंड एसोसिएटेड विथ ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, ओपनिंग से नहीं, क्लोजिंग, बराबर। तो यहाँ पर ये इसकी जगह पर क्या आएगा, क्लोजर। ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक नहीं मायोजेनिक, बराबर, तो वो भी इनकरेक्ट। तो आपको क्या पूछा था, रॉन्ग ही पूछा था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट कितने हैं, 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो आंसर हो गया बॉम्बे। वी कैन कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, आ जाएगा अहमदाबाद। चलो, ऐसे नोट जनरेट इम्पल्स एट रेट ऑफ 70 to 75 मिनट्स, आ जाएगा अहमदाबाद, बराबर। ये तो आपको दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 पार्ट थे, पता है ना, तो उसमें कंडक्टिंग पार्ट कौन बना रहा था, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का, बराबर, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज विथ एम्फीसेमा, तो क्या डिक्रीज होता था, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, बराबर। ओके, तो चलो, चेन्नई। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, तो नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 80 to 90% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 80 to 90% नहीं, कितने होने चाहिए थे, 70 to 80%, बराबर, तो 70 to 80% होता तो वो करेक्ट हो जाता, ये रॉन्ग। फिर क्या कहा आपको, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले is permeable to water but completely impermeable to electrolytes, बराबर, तो completely नहीं, almost, यहाँ पर वर्ड क्या होना चाहिए, almost, बराबर, ये दिया हुआ है आपको। चलो, पर हम कह सकते हैं, ठीक है, तो इससे अगर ध्यान न दिया जाए, मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेम जैसा है, तो यहाँ पर आप राइट कह सकते हो। चलो, juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in the PCT, बराबर, तो PCT की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, DCT। अब आ सकता है ना कि juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT। चलो, reabsorption of water occurs actively in initial segments of nephrons, एक्टिवली नहीं, वहां पर क्या आना चाहिए, पैसिवली। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ये बनता है, एक ही आंसर था तो आप ये भी टिक कर सकते थे। अब कहा कि करेक्ट आंसर बताओ, उसमें क्या कहा है कि कलेक्टिंग डक्ट impermeable to water and thus helps in diluting urine, तो वो इनकरेक्ट है। impermeable to water नहीं होता, permeable to water। decrease in blood pressure can increase the glomerular filtration rate, blood pressure ही decrease है तो glomerular GFR कहाँ से increase होगा, बराबर, तो wrong। चलो, maximum absorption of electrolytes occurs in the Henle's loop, तो वो भी wrong। और फिर कहिए टू प्रिवेंट डायूरेसिस ADH facilitates water reabsorption from the later parts of the tubules, तो वो करेक्ट है, यहाँ पर आंसर दिल्ली। 146, which of the following does not shift the oxyhemoglobin dissociation curve to the right, बराबर, oxyhemoglobin dissociation curve to the right, तो यहाँ पर
आंसर क्या आएगा? इंक्रीज्ड पीएच। वो सिर्फ प्रे करा। आंसर आपका आ गया अहमदाबाद। Pneumotaxic center which can moderate the functions, the respiratory rhythm center is present at, तो उसमें क्या आएगा? ओके, Pons region of brain, अहमदाबाद। अब आया 148, in a surface ECG the QRS complex represents, बराबर। तो उसमें क्या आना चाहिए? तो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई। What percentage of ventricular filling is achieved by atrial contraction? अब देखो, आपने यहाँ पर देखा था कि जब हमने कहा था कि 0.1 सेकेंड पर 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्या हो रहा था? क्योंकि ऐसे नोड जो थी उस टाइम पर 0.1 सेकेंड के टाइम पर ऐसे नोड जो थी वो जनरेट कर रही थी एक्शन पोटेंशियल, बराबर। और देयरफॉर यहाँ पर क्या हो रहा था? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल क्या हो रहे थे? एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, बराबर। और उसी टाइम पर आपको बताया गया था कि सेमिल्यूनर वाल क्या हो रहा था? क्योंकि क्लोज। और बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वाल ओपन थे, बराबर। तो उस टाइम पर जो वेंट्रिकल पहले भी डायस्ट्रोल में थे, अभी भी डायस्ट्रोल में है, पर एट्रियल सिस्टोल के कारण बाकी का जो 30%, मतलब 30% एक्स्ट्रा ब्लड यहाँ पर वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर होगा अहमदाबाद। चलो 150 में क्या कहेगी? आफ्टर एग्जामिनिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, the doctor advised them not to have more than one child. The blood groups of the couple are likely to be, बराबर। तो चलो, अब वैसे तो आंसर हमें पता है कि मेल के अंदर RH नेगेटिव, सॉरी, मेल के अंदर RH पॉजिटिव एंड फीमेल के अंदर RH नेगेटिव ब्लड होगा, तभी ऐसी एडवाइस दी जाएगी। पर क्यों? तो देखो, जब भी मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है, बराबर। तो उनसे जो चाइल्ड होगा उन दोनों का फर्स्ट चाइल्ड होगा, तो वो यहाँ पर कैसा होगा? RH पॉजिटिव, बराबर। बट ये जो चाइल्ड है उसके बर्थ के बाद, बराबर, तो आफ्टर द बर्थ क्या होगा? तो कि प्लेसेंटा के थ्रू दोनों ब्लड मिक्स होते, तो मदर के ब्लड के अंदर ऑलरेडी वहां पर RH पॉजिटिव एंटीबॉडी फॉर्म हो जाते हैं,
बराबर। अब जब सेकेंड टाइम कंसीव करने का टाइम आता है तो उस टाइम पर ये RH पॉजिटिव एंटीबॉडी है वो वहां पर वर्क करेंगे और उसी से RBCS को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए उनको रिफर किया जाता है कि भाई वो एक ही चाइल्ड को कंसीव करे, बराबर। तो कब कर सकते, जब मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है उस टाइम पर, बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया चेन्नई। चलो 151 आए। 151 के अंदर क्या बोला गया है, तो कि इफ वन वांट्स to analyze the detailed cardiac activity, the multiple leads are attached to chest region। देखो क्यों यहाँ wrist लिखा था पर arms लिखा था, arms नहीं आना चाहिए था, ankles आना चाहिए था, बराबर। तो ये चेन्नई। चलो partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli। तो alveoli के पर पार्शियल प्रेशर कितना, तो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 और प्रेशर ऑफ CO2 40, बराबर। फिर कहा कि विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NAD+ कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। ये तो लिंक रिएक्शन बता दी, लिंक रिएक्शन में एंजाइम होता था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, बराबर। तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज्ड ड्यूरिंग 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। चलो 1 टर्न क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट होता था तो उस टाइम पर 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, तो 2 टर्न्स हो गए तो 6 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, बराबर। तो आंसर चेन्नई। 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो यहाँ पर 2 टर्न्स है तो कितने हो गए 6 CO2 रिलीज हो गए। चलो कॉम्प्लेक्स विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ FADH2 टू ETS। FADH2 के इलेक्ट्रॉन ETS में किसके थ्रू आते हैं, तो 2 के थ्रू, कॉम्प्लेक्स 2। तो अहमदाबाद, जिसे हमने नाम दिया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बराबर। चलो 156 एज कंपेयर्ड टू C3 प्लांट। देखो कंपैरिजन करने के लिए कहा है, ठीक है, किसकी, C3 प्लांट और सामने है C4 प्लांट। चलो C3 plant and C4 plant, how many additional molecules of ATP are needed। अब ATP की बात की है, for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plants। चलो C3 plant के अंदर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन करना है तो उस टाइम पर हम कितने ATP यूटिलाइज कर रहे थे, 18 ATP, बराबर। 18 ATP की रिक्वायरमेंट रहती थी। C4 प्लांट्स के अंदर टोटल 30 ATP की जरूरत पड़ती थी, कंप्लीट। अब देखो तो कितने टाइम्स ज्यादा है, मतलब कितने ज्यादा ATP की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो 12 ATP प्लस करेंगे तभी 30 हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, बराबर। कंपैरिजन कहा था इसीलिए। चलो सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर किसके लिए, तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल्स, बराबर। चलो विच ऑफ द फॉलो, क्यों ऐसा है, क्योंकि एस्ट्रल जो भी रेज आएंगे वो उसके साथ में ज्वाइंट होंगे और फिर उनकी मूवमेंट होगी, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, which of the following is the correct sequence of transfer of electrons in non-cyclic photophosphorylation। क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी बताई गई है, तो चलो देखते हैं एक बार। तो याद करो, पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, तो देखो नॉन साइक्लिक है ना, तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले कौन आता है, PS2, सबसे पहले कौन आता है PS2, और उसमें जब भी सन रेज आएंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर वाटर स्प्लिट होता है और उसी से बनता था 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन 1/2 O2। इलेक्ट्रॉन गए PS2 के पास, PS2 से इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पे फियोफाइटिन,
थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आए ईटीएस के अंदर, आए थे ना। तो देखो ईटीएस से इलेक्ट्रॉन गए पीएस1 के पास, पीएस1 के पास से वापस एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आए एफआरएस के पास, एफआरएस से आए ईटीएस के जो एक कॉम्प्लेक्स है फेराडॉक्सिन उसके पास, बराबर, और वहां पर आके रिडक्शन मतलब कि रिडक्शन करवा रहे हैं एनएडीपी का। तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था तो अपहिल रिएक्शन हो गई, फिर धीरे धीरे उनमें से इलेक्ट्रॉन ईटीएस में पास हो गए तो उनकी मूवमेंट डाउनहिल होती है। पीएस1 में से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो इनकी मूवमेंट कैसी होगी, तो एनर्जी लेके जा रहा है तो अपहिल मूवमेंट होगी और फिर बाद में डाउनहिल होगी, बराबर। तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन ऐसा क्या बन रहा है, तो PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर, डाउनहिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, PS1 एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सेप्टर एंड डाउनहिल टू NADP प्लस। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलो अब क्या बोल रहे हैं तो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम। चलो एक सेल है उसके ऊपर ही सेल वॉल है, बराबर। चलो उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 12। क्रोमोसोम एंड ऑफ माइटोसिस, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड इट हैव इन द G2 फेज। देखो हमने पहले ही कहा कि आप कोई ये कहीं से भी आया हो पर G2 फेज में हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ S फेज में क्या हो गया था, डीएनए डुप्लीकेट हो गया था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, बट क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आया नहीं था। और इवन यहाँ पर माइटोसिस हो रही है तो वो तो और भी नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए वो कैसे हो गए, 12 क्रोमोसोम। यहाँ पर कोई चेंज होता नहीं है इसीलिए वही के वही क्रोमोसोम यहाँ पर रहेंगे, बराबर। चलो तो आंसर हो गया आपका बॉम्बे। 160 160 में आपको फिगर बताई गई है और उसमें आपको बताना है मैच कॉलम 1 एंड 2, बराबर। तो बहुत अच्छे से फिगर आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है। देखो लिमिटिंग फैक्टर ए रीजन, लिमिटिंग फैक्टर ए रीजन आपको पता क्या रहा है, हाँ तो उसमें ये बता रहा है ए रीजन वाला जो पार्ट है वो कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है उसके बेस पर रिएक्शन हो रही है, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो 1 के साथ में हो जाएगा चेन्नई, क्या होगा चेन्नई। चलो 2 के साथ में क्या हो जाएगा, तो 2 क्या बता रहा है, बी रिप्रेजेंट्स, तो चलो यहाँ पर बी, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है कि सम फैक्टर्स अदर देन लाइट इंटेंसिटी इज बिकमिंग द लिमिटिंग फैक्टर। ये वो पॉइंट है जहां पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, दूसरे फैक्टर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, बराबर। फिर सी, सी को ध्यान से देखो तो वो क्या बता रहा है कि लाइट इज नो लॉन्गर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि सी के अंदर तो देखो लाइट ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ी हुई है, इंक्रीज हुई है, बराबर। तो इसीलिए तो चलो 2 के अंदर क्या आया था, 2 के अंदर ए, 3 के अंदर आया था यहाँ पे बॉम्बे, फोर के अंदर, चलो 4 में क्या है, डी रिप्रेजेंट्स, डी क्या बता रहा है, लाइट सेचुरेशन पॉइंट है, बराबर, यानी कि ई आ जाएगा। और 5 क्या बता रहा है, ई रिप्रेजेंट्स, तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होगा, वही, तो ये हो जाएगा दिल्ली। तो आपका आंसर यहाँ पर बनता है बॉम्बे, आंसर क्या बनेगा, बॉम्बे।
चलो 161, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी शायद। तो देखो, आपको रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला गया है वो पहले ध्यान से उसे देखो। आपको बोला गया है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कहाँ से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट के अंदर, बराबर। तो उस टाइम पर आपको पता है कि एक फॉस्फोरस आया था, तो वो कहाँ से आया था? एटीपी के अंदर से आया था, इसीलिए यहाँ पर लिखा था हमने एटीपी में से आया था एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और फिर ऐसे करते करते आपने डीएचएपी और पीजीएल बनाए थे, बराबर। और यहाँ पर फिर पीजीएल, ऐसे करते करते आगे गए तो ऐसे करके आप पायरुविक एसिड बना रहे थे। तो यहाँ पर आपने टोटल 4 एटीपी बनाए थे। तो ये 4 एटीपी में से आपने एक एटीपी तो यूटिलाइज कर दिया, बचे कितने एटीपी? 3 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी? 3 एटीपी, बराबर। अब क्या बता रहे हैं देखो, तो देन नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में, तो 3। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा था? तो कि क्रेब्स साइकिल, अब उसमें टोटल तो 4 NADH प्लस H प्लस पर मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के यहाँ पर आ रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर सीधा लिखूँ 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर के क्या बनाएंगे? तो सॉरी, क्रेब्स साइकिल में अपने एटीपी कितने बन रहे थे? ईटीएस में जाके नहीं, सिर्फ डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन से बने हो, तो ऐसे एक एटीपी, तो दोनों के टाइम पर 2 एटीपी, तो 3 2 आंसर। चलो 3 2 आंसर। फिर उसके बाद तो कि और टोटल ईटीएस में कितने गए? तो ग्लाइकोलिसिस के 2 NADH प्लस H प्लस, यानी कि NADH2। फिर क्रेब्स साइकिल के 8 जो थे, 8 NADH प्लस 2 थे, वो क्रेब्स साइकिल के थे। 2 FADH2 थे। तो अब टोटल यहाँ पर कितने बने? तो 2 3 6, 8 3 24, 2 2 4, बराबर। तो टोटल कितने हुए? 34, बराबर। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा चेन्नई। चलो 162, इन हैच एंड स्लेक पाथवे क्या बताया गया है? तो कि C4 एसिड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म इन द मेसोफिल सेल, तो करेक्ट है। मेलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल, तो मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल, राइट, बराबर। C4 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन मेसोफिल सेल, C4 एसिड ब्रेक हो गए कार्बन डाइऑक्साइड को मेसोफिल में नहीं, बंडल शीथ सेल के अंदर ब्रेक कर रहा था, तो ये तो रॉन्ग। और फिर the 3 carbon molecule is transported back to the bundle sheath cell where it is converted to PP, तो it is correct, बराबर। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या है? सॉरी, बैक टू द बंडल शीथ सेल बोला हुआ है, यहाँ पर आएगा मीजोफिल सेल, और इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो आपके करेक्ट क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, बराबर। चलो, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? निडारिया। निडारिया का एनिमल कौन सा है यहाँ पे? तो सी पेन, सी फेन, हाइड्रा, बराबर, सब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटीपेज एक्टिविटी? एटीपेज एक्टिविटी किसके पास थी? तो कि हेड ऑफ मायोसिन। चलो, हो गया। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन स्कल? तो यहाँ पर देखो, इट इज डाइकॉन्डिलिक, तो राइट है। 6 ईयर ओसिकल्स, राइट है। 14 फेशियल बोन्स, राइट है। बट राइट क्या नहीं? तो हायोइड इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कल बोन, ये रॉन्ग है, उसे स्कल बोन में इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली।
166 थायरोकैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन विच, तो वो क्या करता है, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, बराबर। थायरोकैल्सिटोनिन कहा है तो चलो तो आ जाएगा अहमदाबाद। चलो, यूरिन ऑफ अ मैन इज वेरी डाइल्यूट, बराबर, मतलब कि कंसंट्रेटेड नहीं है। एंड द क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज टू मच and dehydration has started in his body and he is very thirsty by the cause of, तो किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच के कारण। किसके कारण हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच के कारण ऐसा हो रहा है। चलो तो बॉम्बे। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हॉर्मोन्स एंड देयर एक्शन। तो उसके अंदर आपको बताया गया कि पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स इंक्रीज्ड के प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी, बराबर। तो के प्लस नहीं आएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। चलो चलो, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हेल्प्स टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, राइट। ओल्ड एज पीपल हैव वीक इम्यूनिटी ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ थाइमस, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है क्योंकि उसकी साइज कम होती जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, बॉम्बे। चलो 169, ओके। अब देखो इधर, एक्सोथेल्मिक गोइटर, तो उसमें प्री मेच्योर डेथ हम कह सकते हैं, नहीं, उसमें आएगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बोल्स, बराबर। तो ये यहाँ पर आएगा 3 के साथ में। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली में क्या हुआ, तो कि प्री मेच्योर डेथ हो सकती है। जिग्नांटिज्म जो है उसमें क्या आएगा, तो कि एक्सेस सिक्रेशन ऑफ जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, तो हो गया 1। और क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म में क्या आ जाएगा, तो कि 2, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो 169 के अंदर आपका आंसर इस हिसाब से बनता है दिल्ली, करेक्ट आंसर दिल्ली। चलो 170, द रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ थे, तो याद करो आपने ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाई थी, फिर यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाई थी और उसके अंदर कुछ रिसेप्टर वहाँ पर प्रेजेंट थे, बराबर। तो ये ध्यान रखना है, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बराबर, चेन्नई। फिर उसके बाद रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। इन रेस्टिंग स्टेज द नॉर्मल मेम्ब्रेन कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इनपरमिएबल टू सोडियम आयन, ओके, तो करेक्ट है। चलो फिर द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्मा, परमिएबल नहीं होता, वहां पर क्या होता है, ये इनपरमिएबल। चलो, द exoplasm inside the exon contains high concentration of potassium ion and low concentration of sodium ion in contrast to the fluid outside, तो राइट है। और फिर कहा कि आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized, तो वो भी करेक्ट है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या, पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट कितने हैं, 3 स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, बराबर। ये सर ने आपको पूरी फिगर ड्रॉ करवा के रखी है बुक में, तो आप ध्यान से एक बार देख लो। चलो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें क्या कहा है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड टुगेदर बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, तो ये हाउ मेनी है, हाँ, ओके। तो उसके अंदर क्या कहा है कि द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड टुगेदर बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, तो राइट। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन,
तो राइट है। चलो, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया इज फाउंड एट द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिडरिब, तो राइट है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो वो भी करेक्ट है, यानी कि 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, तो आंसर हो गया अहमदाबाद। ऑर्डर पोलिमोनियल्स इंक्लूड कॉन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी, यानी कि आंसर हो गया चेन्नई। चलो, फिर क्या कहेगी, व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर इन द सेम क्लास, ध्यान रखना सेम क्लास में है बट नॉट इन सेम फैमिली। तो यहाँ पर देखो, आप कोई भी मतलब कि क्लास बनाते हो तो क्लास किससे बनता है, ऑर्डर से बनता था। ऑर्डर किससे बनता था, फैमिलीज से बनता था, बराबर। ऑर्डर किससे बनता था, फैमिली से बनता था। अब चलो, फैमिली एक तो नहीं होगी, अलग अलग फैमिली है, फिर भी वो यहाँ पर है। चलो, फैमिली ए है, फैमिली बी है, वो सब मिला करके ऑर्डर के अंदर रखे गए, बराबर। और वही ऑर्डर आगे क्लास में रखा गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर, बराबर। तो आंसर अहमदाबाद। चलो, अनलाइक अदर एल्गी डाइटम्स डू नॉट रेडिली डीके ड्यू टू सिलिशियस वॉल, आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। चलो, ब्रैकेट फंगी बिलोंग्स टू द क्लास, कौन से क्लास में आती है ब्रैकेट फंगी, जो कि बेसिडियोमाइसिटिस, बराबर। इसमें आएगी बेसिडियोमाइसिटिस। ओके, चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बताया गया है आपको, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइज जोलेस फिशेस, क्या, क्योंकि जोलेस फिशेस, तो उसके अंदर क्या आएगा, तो लेम्प्री एंड हैगफिश, बराबर। तो आंसर हो गया आपका बॉम्बे। चलो, 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग एक ही था, ऑर्निथोरिंकस, तो आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। और फिर उसके बाद बताया को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो उसमें क्या आ जाएगा, जिंक, आंसर हो गया बॉम्बे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट्स इन इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो आपको ऑप्शन क्या दिया है, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 और ग्लूट 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूट 4, बराबर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इस मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। सो